नमस्कार। अभी मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं स्वरूप शर्मा आपके लिए रीजनिंग की क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम रेलवे, पटवार, कांस्टेबल, एसएससी में महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और उनके बारे में जानेंगे और शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में जानेंगे कि कैसे हम उनको कम से कम समय में उसको सॉल्व करते हैं। आज की हमारी रीजनिंग की क्लास होने वाली है रीजनिंग की क्लास। रीजनिंग में हम पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं घड़ी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। घड़ी, आप सबको पता है कि रेलवे, पटवार, कांस्टेबल इन सब में घड़ी से 2 या 3 सवाल पूछे जाते हैं और उनके बारे में हम जानेंगे कि कैसे कैसे सवाल बनते हैं और किस किस टाइप के सवाल आते हैं। घड़ी, आप सभी को पता है घड़ी कैसी होती है? गोल भी हो सकती है, चौकोर भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। उसमें क्या होता है, हम टाइम देखते हैं और उसमें मोस्टली क्या होता है 12, 3, 6 और 9 एक घड़ी होती है। घड़ी में अलग अलग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 घंटे होते हैं। 12 घंटों में अलग अलग डिवाइड कर रखा होता है। हम घड़ी में 3 टाइप के सवाल पूछे जाएंगे आपसे। पहला, प्रतिबिंब के बारे में। घड़ी में पहला सवाल पूछा जाता है प्रतिबिंब के बारे में। आपको क्या दे रखा होगा, कोई समय दे रखा होगा और उसमें आपको पूछेंगे कि ये प्रतिबिंब भी 2 तरह के होते हैं। पहला होगा जल प्रतिबिंब, दूसरा होता है दर्पण प्रतिबिंब। मोस्टली सवाल होते हैं वो दर्पण प्रतिबिंब से पूछे जाते हैं। जल प्रतिबिंब से सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं, क्योंकि जल प्रतिबिंब का जो समय होता है वो रेयर केस में गलत माना जाता है। दर्पण प्रतिबिंब का जो समय होता है वो एग्जैक्ट सही माना जाता है। इसलिए मोस्टली जो सवाल होते हैं वो दर्पण प्रतिबिंब से पूछे जाएंगे। फिर आपका दूसरा टाइप होगा, उसमें कोण ज्ञात करना, एंगल फाइंड करना होता है। आपको समय दे दिया होगा कि इतने बजकर इतने मिनट है और इस समय में कौन सा कोण बन रहा है, ठीक है। तीसरी टाइप का होगा आपको समय ज्ञात करना। तीसरी टाइप का सवाल बनेगा आपके समय ज्ञात करना। आपको कोण दे देगा या ऐसे पूछ लेगा कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत है तो कितने डिग्री का कोण बनेगा। इन सब के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहले घड़ी से रिलेटेड कुछ बेसिक सवाल के बारे में हम बेसिक समझ लेते हैं। घड़ी 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। घड़ी में मुख्यतः 2 चीज़ें होती है। एक होता है फेस और दूसरा क्या होता है, हैंड। फेस के बारे में तो आप सबको पता है कि जो घड़ी हम देखते हैं, जो घड़ी का जो शेप होता है वो क्या कहलाता है, फेस। और दूसरा होता है हैंड। घड़ी के हैंड का मतलब होता है हाथ, और हाथ का मतलब जिससे घड़ी समय बताती है। और इसमें 3 हाथ होते हैं, 3 हैंड। एक तो होता है छोटा जो घंटा बताता है, दूसरा होता है मिनट, दूसरी जो सुई होती है वो मिनट को दर्शाती है, और तीसरी जो लंबी सुई होती है वो सेकंड को दर्शाती है। मतलब इसमें पहला हैंड होता है वो होता है हॉवर हैंड। उसे क्या बोलते हैं, हॉवर हैंड या घंटे वाली सुई। क्या बोलते हैं, घंटे वाली सुई। दूसरा होता है मिनट हैंड। दूसरा होता है मिनट हैंड, जिसे मिनट वाली सुई कहते हैं। और अपने तीसरा होता है सेकंड हैंड। सेकंड हैंड का मतलब जो सेकंड को दर्शाती है। सेकंड हैंड का मतलब यूज की हुई नहीं, सेकंड वाली सुई, ठीक है। अब इनके बारे में आपको सवाल पूछे जाएंगे मोस्टली। जो मिनट हैंड है और हॉवर हैंड है, इनसे रिलेटेड आपको मोस्टली सवाल पूछे जाते हैं। सेकंड हैंड से सवाल बहुत कम आते हैं। अब मिनट हैंड में सवाल कैसे बनते हैं, हमें पता है घड़ी है तो इसमें कितने डिग्री टोटल एंगल बनता है, वो 360 डिग्री का एंगल बनता है। 360 का एंगल बनता है। आपको एंगल बनाने के लिए पूछेगा, जैसे मान लो ये घंटे की सुई है और ये
मिनट की सुई है। अब आपको पूछेगा कि 7:10 हो गए हैं तो कितने, दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है। तो इनके बारे में हम शॉर्ट ट्रिक्स भी पढ़ेंगे और मेथड से भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। पहला शुरू कर रहे हैं मिनट वाली सुई। मिनट हैंड में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो मिनट हैंड में जो ये टाइम होता है 12 और 1, ये होता है 1 घंटा। इनके बीच में कितना टाइम होता है, 1 घंटा। और यहाँ होता है 1 2 3 4 5, मतलब 5 मिनट। ये होता है 5 मिनट और ये होता है 1 आवर। अब 360 डिग्री का कोण बनता है टोटल। अब जो मिनट वाली सुई है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है 1 मिनट में, तो 360 डिग्री कोण है टोटल, 360 डिग्री। और घंटे वाली सुई है, मतलब इस घड़ी में टोटल घंटे कितने हैं 12, मतलब 1 घंटे की जो सुई है वो टोटल एंगल बनाती है 30 डिग्री का, ठीक है। वो एंगल टोटल बनाती है 30 डिग्री का। अब मिनट वाली सुई है वो 5 मिनट चलती है। 5 मिनट चलती है तो कितने डिग्री का एंगल बनता है 30 डिग्री का। अब हमें निकालना है कि 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो टोटल एंगल बन रहा है 30 डिग्री का 5 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना बनेगा, ठीक है। तो 30 में 5 का भाग देंगे तो 6 डिग्री का। मतलब जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बना रही है 6 डिग्री का, ठीक है। तो ये नोट कर लेना कि जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। अब दूसरा होता है घंटे वाली सुई, ठीक है। घंटे वाली सुई है वो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बना रही है, 1 घंटे में कोण बना रही है वो 30 डिग्री का। अब घंटे को हम सेकंड में बदलेंगे, मिनट में बदलेंगे, 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बन रही है 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कोण कितना बनेगा 30/60, 30/60, 0 से 0 कैंसिल, 6 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब आधा डिग्री। तो जो घंटे की सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रही है, आधा डिग्री का। 1 मिनट में जो घंटे की सुई है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, आधा डिग्री का। अब एग्जाम में आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई दोनों के मध्य 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है। दोनों के मध्य 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है। तो आपसे सवाल पूछा जाता है, एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है कि जो मिनट वाली सुई है और जो घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, उन दोनों के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है। तो हमें पता है कि जो मिनट वाली सुई है, जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, और जो घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, सादे ½ डिग्री का, ठीक है। 1/2 डिग्री का इसमें कोण बनता है घंटे वाली सुई के बीच में। जब ये 1 मिनट, जब ये घंटे वाली सुई है वो जब 1 मिनट चलती है तो 1 मिनट में टोटल कोण कितना बनता है, आधा डिग्री का। मतलब ये जो घंटे वाली सुई है जब 1 मिनट, जैसे मिनट वाला जो कांटा है वो 1 मिनट घूमेगा तो घंटे वाली सुई जैसे आगे बढ़ेगी, इसका मतलब है जो इसके मध्य जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का है, आधा डिग्री का। और जो मिनट वाली सुई है, जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में पूरा सेकंड वाला राउंड निकलेगा, तो जो थोड़ा सा आगे सरकेगी तो यहाँ जो कोण बनेगा वो होता है 6 डिग्री का। अब आपसे सवाल पूछ लिया गया है कि घंटे और मिनट वाली सुई में 1 मिनट के अंदर उनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है। तो हमें पता है मिनट वाली जो सुई होती है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का, और घंटे वाली सुई है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, आधा डिग्री का। तो इनके बीच में कोण कितना हो जाएगा, 6 में से आधा डिग्री माइनस कर देंगे, मतलब 6 में से आधा माइनस करेंगे तो कितने डिग्री का कोण हो गया, 5.5 डिग्री। मतलब घंटे और मिनट वाली सुई, इन दोनों के मध्य जो कोण बनता है वो 5.5 डिग्री का बनता है, और ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट कि जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का, और जो घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, और उन दोनों के मध्य 5.5 डिग्री का कोण बनता है 1 मिनट में। अब आपसे सिंपली सवाल पूछ लिया जाता है, हमें पता है कि मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। जो मिनट वाली सुई है वो एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का। अब मान लो एग्जामिनर आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि एक जो घड़ी है
एक घड़ी है जो 36 मिनट चल रही है, तो बताइए कितने डिग्री का कोण बनता है। अब मान लो 36 मिनट पूछ लिया, 10 मिनट पूछ लिया, कितने मिनट का आपको समय दे दिया जाता है और आपको बोले कि बताइए कितने डिग्री का कोण बना है, तो सिंपल सी बात है कि हमें पता है जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। अब आपसे एग्जामिनर पूछ लिया कि बताइए 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा। हमें पता है मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो सीधा सा हो गया 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 90 डिग्री। मतलब जो मिनट वाली सुई है वो 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का। और वैसे ही अगर घंटे वाली सुई का पूछ ले तो हमें पता है कि घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, आधे डिग्री का। तो 15 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी, तो 15 को आधे से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका मतलब 7.5 डिग्री का। मतलब जो घंटे वाली सुई है वो 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 7.5 डिग्री का। अब ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं राजस्थान पुलिस, पटवार, रेलवे, एनटीपीसी ग्रुप में। जब प्रतिबिंब के सवाल पूछे जाते हैं, प्रतिबिंब के सवाल में कैसे 2 टाइप के पूछे जाएंगे आपको प्रतिबिंब के बारे में, और मोस्टली 1-2 सवाल आपको प्रतिबिंब से देखने को मिल जाते हैं। प्रतिबिंब से पहला आपका मोस्टली पूछा जाता है वो दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब है, दर्पण प्रतिबिंब को ऊर्ध्वाधर भी बोल सकते हैं। क्या बोला जाता है, ऊर्ध्वाधर। और जो जल प्रतिबिंब होता है, जो जल प्रतिबिंब होता है उसको क्षैतिज दर्पण भी बोलते हैं। ठीक है, जो दर्पण होता है, ठीक है, दर्पण होता है, एक तो होता है दर्पण और एक होता है जल प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब को ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब भी कहा जाता है और जो जल प्रतिबिंब होता है उसे क्षैतिज प्रतिबिंब भी बोला जाता है। दर्पण प्रतिबिंब होता है, मोस्टली जो सवाल होते हैं वो आपके दर्पण प्रतिबिंब से पूछे जाते हैं। और दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करने का सीधा सा फॉर्मूला, एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक्स है आपके सामने, कुछ नहीं करना, कोई लंबा चौड़ा नहीं है, छोटी सी शॉर्ट ट्रिक्स आपको याद रखनी है और कैसा भी सवाल हो आप मिनटों में उसको सोल्व कर लेंगे। तो हम इसमें पहली टाइप पढ़ेंगे, टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे आप इसको, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना। आपको कोई भी एग्जामिनर कोई भी समय दे दिया जाएगा कि घड़ी में 5:10 है, तो बताइए दर्पण प्रतिबिंब में ये क्या समय बताएगी। मान लो एग्जामिनर हमें समय दे दिया 5:10, ये कोई घड़ी है उसमें 5:10 हुई है और आपको बताना है कि दर्पण प्रतिबिंब में ये कितने बजे हमें दिखेगी, दर्पण प्रतिबिंब में इसका क्या प्रतिबिंब बनेगा। तो दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करने का सीधा सा फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। जब भी कभी दर्पण प्रतिबिंब का सवाल आए, आपको समय दे रखा हो तो सीधा आपको 11:60 से माइनस करना है। जब भी आपको कभी भी दर्पण प्रतिबिंब से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछा जाए तो सीधा सा फॉर्मूला याद रखना है कि जो भी समय दे रखा होगा उसको 11:60 में से माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब आप पूछोगे सर कैसे, तो आइए सॉल्व करते हैं इसका पहला सवाल। जैसे एग्जामिनर ने दे रखा है 5:10 हुई है, तो आपको बताना है कि दर्पण प्रतिबिंब में इसका क्या प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण प्रतिबिंब में इसका क्या समय बनेगा, प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो जैसा कि मैंने बताया है कि दर्पण प्रतिबिंब का जब भी सवाल आए तो आपको सीधा 11:60 से क्या करना है, माइनस करना। जो भी समय दे रखा होगा उसको आपको 11:60 में से माइनस कर देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। जैसे हमें समय दे रखा 5:10 और मैंने बताया कि 11:60 में से आप कोई भी उसको माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 11:60 में से 5:10 को मैं माइनस करता हूँ तो 0, 5 और 11 में से 5 गए 6, मतलब आपका उत्तर क्या हो गया, 6:50। मतलब अगर कोई घड़ी में 5:10 हुई है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब में कितना जो प्रतिबिंब बनेगा वो होगा 6:50। कोई भी सवाल हो आपको ऐसा दे रखा हो, दर्पण प्रतिबिंब से रिलेटेड कोई भी सवाल आपको दे रखा हो कि इस घड़ी में 5:10 हुई है और इसका दर्पण प्रतिबिंब में क्या प्रतिबिंब बनेगा, तो हमेशा आपको 11:60 में से माइनस करना। अब इसमें 2 चीज़ें याद रखना कि पहला तो 11:60 में से माइनस करना, जब भी समय 12 से कम हो तो ये सीधा सा फॉर्मूला हो गया कि ये 12 से कम है 6:50, तो आपका उत्तर हो जाएगा 6:50। जब भी समय आपका 12 से ज़्यादा आए, रेल वाली घड़ी आए, तो आपको देखना है कि 12 से वो कितना ज़्यादा है। ठीक है, जैसे मान लो आ गया 13:50, 13:50 का मतलब होता है 1:50, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1:50। ठीक है,
तो आपको हमेशा क्या करना है, जब भी दर्पण प्रतिबिंब से रिलेटेड कोई सवाल आए तो आपको क्या करना है, 1160 में से उसको माइनस कर देना है, आपका आंसर आपके सामने हाजिर हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ सवाल करते हैं अपन। ठीक है, तो आपके भी क्या डाउट क्लियर हो जाएंगे। नोट कर लेना कि जब भी कभी दर्पण प्रतिबिंब से रिलेटेड सवाल पूछे तो आपको हमेशा क्या करना है, 1160 में से माइनस करना है। ठीक है, 1160 में से उसको घटा दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। जैसे पहला सवाल दे रखा आपके सामने स्क्रीन पर है, पहला सवाल कि किसी घड़ी में 8:50 हुई है, तो इसे दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब समय क्या होगा। कोई घड़ी है उसमें क्या समय हुआ है, 8:50। एग्जामिनर ने दे दिया कि इस कोई घड़ी है उसमें 8:50 हुए हैं और आपको बताना है कि उस घड़ी में क्या समय होगा जब उसको दर्पण में देखा जाएगा। तो मैंने बताया है कि जो भी समय हो उसको क्या करना है, 1160 में से आपको घटाना है। तो 1160 में से जब हम 8:50 को घटाएंगे तो 60 में से 50 गया 10 और 11 में से 8 गए 3। मतलब आपका जो उत्तर आएगा, आपका जो उत्तर निकल के आया वो क्या है, 3:10। मतलब किसी घड़ी में अगर 8:50 हुई है और उसको दर्पण के सामने रखकर हम देखते हैं तो जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण में, तो उसमें हमें घड़ी में क्या समय दिखाई देगा, 3:10। ठीक है, जैसे मान लो और एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि जैसे मान लो किसी घड़ी में 2:30 हो गई है। ठीक है, किसी घड़ी में 2:30 है और आपको एग्जामिनर पूछे कि दर्पण प्रतिबिंब में इसका क्या प्रतिबिंब बनेगा, तो सीधा सा फॉर्मूला है, 1160 में से 2:30 को माइनस कीजिए, 60 में से 30 गया 30, 11 में से 2 गया 9, आपका आंसर निकल के क्या आ गया, 9:30। ठीक है, तो जब भी कभी दर्पण प्रतिबिंब से रिलेटेड सवाल पूछा जाए तो आपको क्या करना है, 1160 में से आपको उस समय को माइनस करना है, जो भी समय निकल के आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। दर्पण प्रतिबिंब से जब भी कोई ऐसे रिलेटेड सवाल पूछा जाए, रेलवे हो, एसएससी हो, ठीक है, आपका एनटीपीसी हो, डी ग्रुप हो, पटवार हो, कांस्टेबल हो, तो जब भी कभी आपको एग्जामिनर जब दर्पण प्रतिबिंब से रिलेटेड सवाल पूछेगा तो आपको क्या करना है, 1160 में से उसको घटा लेना। जो भी समय दे रखा होगा उसको 1160 में से आपको घटाना है, आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपका दूसरा टाइप का सवाल है जल प्रतिबिंब। ठीक है, आपका दूसरा टाइप का सवाल क्या है, जल प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब का मैंने बता दिया कि जब भी कभी दर्पण प्रतिबिंब से रिलेटेड सवाल पूछा जाए तो आपको क्या करना है, 1160 में से उस समय को घटाना है। जो भी आपका समय दे रखा होगा, जब भी आप उसको 1160 में से घटाओगे, जो समय आपका निकल के आएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। फिर है आपका जल प्रतिबिंब। अब जल प्रतिबिंब से वैसे सवाल होगा कि आपको कोई समय दे दिया, जैसे मान लो 2:20 है, किसी घड़ी में 2:20 है और आपको बोल दिया कि इसका अगर हम जल में देखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा तो हमारा क्या उत्तर आएगा। जल प्रतिबिंब से रिलेटेड की भी एक शॉर्ट ट्रिक है। दर्पण प्रतिबिंब की मैंने बता दी कि 1160 में से उसको माइनस कर देना, आपका उत्तर आ जाएगा। और जो जल प्रतिबिंब है उसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है, आप उसको अप्लाई करोगे तो आपको फटाफट लंबा चौड़ा सोल्व करने की दिक्कत नहीं आएगी, फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब भी जल प्रतिबिंब से पूछा जाए आपको, जब भी जल प्रतिबिंब से रिलेटेड सवाल पूछा जाए तो आपको क्या करना है कि जो भी समय दे रखा है उसमें क्या करना है, 7:30 ऐड करना, 7:30 है वो ऐड करना है और फिर देखना है कि वो 12 या 24 से कितना कम है और 60 या 120 से कितना कम है। ठीक है, लगता है आपको समझ में आया नहीं होगा, एक बार हम सॉल्व करेंगे उसको तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब भी कभी एग्जामिनर आपको ऐसा सवाल दे कि किसी घड़ी में 2:20 हुई है और आपको बताना है कि जल प्रतिबिंब में उसका क्या प्रतिबिंब बनेगा, तो पहला सवाल आपको क्या करना है, 7:30 लिखना है और उसके नीचे लिखना है 2:20। ठीक है, पहला आपने अप्लाई कर लिया, 7:30 लिखा, फिर उसके नीचे लिख दिया 2:30। जब भी दर्पण प्रतिबिंब से रिलेटेड सवाल पूछा जाए तो आपको शुरुआत में 7:30 लिखना है और उसके नीचे जो समय दे रखा है 2:20 वो लिखना है। अब इसको देखना है, इनको ऐड करना है, इनको ऐड करेंगे 30 और 20 50, मतलब ये जो 60 से कम हो रहा है 60 से ऊपर नहीं हो रहा है। जब भी कभी 60 से कम आए तो देखना है कि ये 60 से कितना कम है, 30 और 20 50, कितना हो रहा है 50, ये 60 से कितना कम है 10, यहाँ लिखेंगे 10, 7 और 2 कितने हो रहे हैं 9, मतलब ये 12 से कम हो रहा है, 7 और 2 कितने हो गए 9 और 12 से ये कितना कम है 3, तो आपका फाइनली आंसर निकल के आएगा 3:10। ये आपका क्या हो गया आंसर।
दर्पण प्रतिबिंब से जब भी रिलेटेड सवाल पूछा जाए तो आपको क्या करना है, 7:30 लिखना है और उसके नीचे जो आपको समय दे रखा वो लिखना है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है, मिनट मिनट को जोड़ोगे तो 30 और 20 दोनों मिलकर कितने होते हैं, 50। आपको यहाँ लिखना नहीं है 50, आपको ओरली देखना है कि 30 और 20 है वो कितने हो गए हैं, 50, और चेक करना है कि ये 60 से कम है या 60 से ज्यादा है। जब भी कभी 60 से कम हो तो आपको देखना है कि ये 60 से कितना कम है। तो 30 और 20 50, ये 50 है वो 60 से कितना कम है, 10। मैंने यहाँ लिख दिया 10। फिर मैंने घंटे वालों को चेक किया तो 7 और 2 9, तो ये 12 से कम हो रहे हैं। तो 12 से कितना कम है, 12 में से 9 जाएंगे तो कितने बचे, 3। तो यहाँ क्या लिखा मैंने, 3। तो आपका फाइनली आंसर क्या हो गया, 3:10। अब मान लो और सवाल लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, दूसरा सवाल लेते हैं एक और। जैसे मान लो आपको एग्जामिनर ने दे दिया कि किसी घड़ी में 10:50 हो गए हैं और आपको बोल दिया गया है कि दर्पण जल प्रतिबिंब में इसको देखते हैं तो क्या प्रतिबिंब बनेगा। तो मैंने पहला रूल बताया था कि आपको पहले क्या लिखना है, 7:30, उसके नीचे आपको जो समय दे रखा वो लिखना है 10:50। अब आपको क्या करना है, मिनट मिनट को ऐड करना है। मिनट मिनट को ऐड किया तो 30 और 50 कितने हो गए, 80। अब बोलोगे सर ये तो 60 से कम नहीं, ये तो 60 से ज़्यादा है। तो जब भी कभी मिनट 60 से ज़्यादा हो तो हमें ये चेक करना है, 60 में से नहीं घटाना है। जब भी कभी मिनट का ऐड, जब भी कभी हम मिनट को एडिशन करेंगे और ये जो 60 से ऊपर होगा तो हमें क्या करना है, 120 में से चेक करना है कि ये 120 में से कितना कम है। जब भी कभी मिनट का एडिशन 60 से कम हो तो हमें 60 से चेक करना है कि ये 60 से कितना कम है, और जब भी कभी मिनट का एडिशन 60 से ऊपर हो तो हमें चेक करना है कि वो 120 से कितना कम है। हमें चेक करना है 120 से कितना कम है, तो 120 से 80 कितना कम है, 40। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 40। ठीक है, अब घंटे को ऐड किया 10 और 7 17, 17 का मतलब ये 12 से ज़्यादा हो गया। तो जब भी कभी घंटे को ऐड करेंगे, ठीक है, तो उनको ऐड करेंगे तो ये क्या, अगर 12 से ज़्यादा हो, 12 घंटे वाली घड़ी से भी अगर ज़्यादा वाला समय और रेलवे वाली घड़ी आए तो हमें चॉइस चेक करना है। 10 और 7 कितने हो गए, 17। 17 का मतलब ये चॉइस से कितना कम हो गया, 7। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7:40। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, समझ में नहीं आया तो, कि जब भी कभी आपको ऐसा दे रखा हो कि किसी घड़ी में 10:50 हुए हैं और आपको जल प्रतिबिंब निकालना है। आपको एग्जामिनर ने बोल दिया कि किसी घड़ी में 10:50 हुई है और उसको अगर जल में देखा जाए तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें क्या समय दिखाई देगा। तो मैंने पहले बताया कि उसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले लिखना है 7:30 में उस समय को ऐड करना है, उसके नीचे लिख के ऐड करना है। और मिनट मिनट को ऐड किया मैंने तो 30 और 50 को ऐड किया तो कितना हो गया, 80। जब भी कभी मिनट का एडिशन 60 से ज़्यादा हो, जब भी कभी मिनट का एडिशन 60 से ज़्यादा हो तो हमें चेक करना है कि ये 120 से कितना कम है। जब भी कभी मिनट का एडिशन 60 से ज़्यादा हो तो हमें चेक करना है कि ये मिनट 120 से कितना कम है। और जब भी कभी मिनट का एडिशन 60 से कम हो, 20 30 40 हो, तो हमें चेक करना है कि ये 60 से कितना कम है। तो हम यहाँ एडिशन कर रहे हैं, 30 और 50 कितने हो गए हमारा, 80। तो 60 से ज़्यादा हो गया तो हमें किससे चेक करना है, 120 से। तो ये 120 से कितना कम हो रहा है, 40। मैंने यहाँ क्या लिख दिया, 40। फिर आता है घंटे पे, तो 10 और 7 को ऐड किया तो 17। यहाँ एक चीज़ नोट करना कि जब भी कभी घंटे वाले टाइम को हम ऐड करेंगे तो अगर ये 12 घंटे वाली घड़ी से ज़्यादा का समय होता है, 12 घंटे वाली घड़ी से अगर ज़्यादा का समय होता है तो हमें रेलवे वाली घड़ी, इसका मतलब 24 में से चेक करना है कि ये 24 से कितना कम है। तो 10 और 7 कितने हो गए, 17, और 17 मतलब 24 से कितने कम हो गए, 7। तो यहाँ पर अपना फाइनली आंसर निकल कर क्या आ गया, 7:40। ठीक है, तो दो चीज़ें याद रखना कि जब भी कभी घंटे को या मिनट को ऐड करते हैं, घंटे को ऐड करते हैं और उसका एडिशन 12 से कम है तो हमें चेक करना है कि ये 12 से कितना कम है। और जब भी कभी घंटे का एडिशन करते हैं और ये 12 से ज़्यादा हो रहा है तो हमें चेक करना है कि ये 24 से कितना कम है। और मिनट का एडिशन करते हैं तो अगर ये 60 से कम हो रहा है तो हमें चेक करना है 60 से कितना कम है, और अगर 60 से ज़्यादा होता है तो हमें चेक करना है कि 120 से कितना कम है। हमारा आंसर फाइनल निकल के आ गया। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको सिंपली से याद रखना है कि जब भी कभी आपको दर्पण प्रतिबिंब से रिलेटेड सवाल पूछा जाए तो आपको क्या करना है, 1160 में से माइनस करना है। और जब भी कभी जल प्रतिबिंब से पूछा जाए तो आपको 7:30 ऐड करना है और चेक करना है कि 12 या 24 से कितना कम है, या 60 या 120 से कितना कम है। तो आपका फाइनली आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं वापस दोहरा देता हूँ इन चीज़ों को, आप फटाफट नोट कर लेना कि जब भी कभी आपको
दर्पण प्रतिबिंब से रिलेटेड सवाल पूछा जाए, दर्पण प्रतिबिंब से, तो आपको क्या करना है, 1160 में से माइनस करना है। 1160 में से क्या करना है, घटाना है। जो भी आपको समय दे रखा होगा उसको 1160 में से घटाओगे तो जो भी रिजल्ट निकल कर आएगा फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। और दूसरा जो दर्पण, जो आपका जल प्रतिबिंब से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा, जो भी आपका जल प्रतिबिंब से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा तो उसको आपको क्या करना है, जो भी समय दे रखा होगा उसमें 7:30 को ऐड करना है और चेक करना है कि वो 12 या 24 से कितना कम है या 60 या 120 से कितना कम है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें टाइप 3 होता है आपका कोण निकालना। ठीक है, आगे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे क्या इससे रिलेटेड सवालों के बारे में और जानकारी करेंगे तो आपके जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो तीसरा टाइप है, आज बेसिक की क्लास ले रहे हैं, तीसरा टाइप है। तीसरे टाइप में होता है आपको कोण निकालना, मतलब एंगल फाइंड करना। आपको कोई भी समय दे रखा होगा, ठीक है, और आपको क्या करना है, कोण ज्ञात करना है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि जो मिनट वाली सुई है, ठीक है ना, जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का। और जो घंटे वाली सुई है, ठीक है, घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, आधे डिग्री। ये दो चीजें हमेशा याद रखना। आपको नॉर्मली बेसिक सा सवाल पूछ ले कि जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का। और जो घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, आधा डिग्री का। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर सवाल पूछ ले आपको कि मिनट, एक घड़ी है, वो घड़ी है जो मिनट वाली सुई है अपने निश्चित समय में 15 मिनट आगे बढ़ी है, तो बताइए कितने डिग्री का कोण बन गया, तो 15 मिनट आगे बढ़ी है, इसका मतलब 1 मिनट में वो कितने डिग्री का कोण बना रही है, 6 डिग्री का। तो 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 15 × 6 मतलब 90 डिग्री का। ठीक है, अब कोण ज्ञात करना मतलब आपको कोई घड़ी में आपको समय दे देगा और आपको पूछेगा इन दोनों के मध्य कितने डिग्री का कोण बना। ठीक है, कोण ज्ञात करने के लिए सीधा सा फॉर्मूला याद रखना कि जब भी आपको थीटा ज्ञात करना, ठीक है, जब भी आपको थीटा का मतलब होता है कोण ज्ञात करना हो, तो आपको सीधा सा फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, आप काफी टाइम से पढ़ते भी आ रहे हो, आपने देखा भी होगा, याद भी किया होगा कि थीटा निकालने का सूत्र क्या, 30 × हॉवर्स 11/2 मिनट्स। ठीक है, ये आपको एक फॉर्मूला याद रखना, आगे मैं एक शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो कॉमन फॉर्मूला ये आपको याद रखना है कि जब भी आपको किसी घड़ी में समय दे रखा हो और आपको एंगल निकालना हो, थीटा का मान निकालना हो, तो ये फॉर्मूला याद रखना, 30 × हॉवर्स - 11/2 मिनट्स। ठीक है, एच का मतलब होता है हॉवर्स, हॉवर्स का मतलब घंटा। आपको एग्जाम्पल के तौर पर आपको दे दिया कि किसी घड़ी में 7:20 मिनट हुए हैं और आपको बताना है कि दोनों घड़ी, घंटे और मिनट वाली सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। मतलब हमें क्या करना है, थीटा को फाइंड करना है। ठीक है, कोण निकालना है कि जब घड़ी में 7:20 मिनट, 7:20 मिनट का मतलब हुआ कि कोई घड़ी है 12, 6, 3, 9, 7:20 मिनट, 7:20 मिनट मतलब घंटे वाला सुइया यहाँ होगा और 20 मिनट का मतलब है कि जो मिनट की सुई है वो कितने पर होगी, 4 पर। अब जो ये कोण बना है हमें क्या करना है, इस थीटा का मान ज्ञात करना है। ये जो इन दोनों घंटे और मिनट वाली सुई के मध्य जो कोण बन रहा है हमें वो ज्ञात करना है। तो उसके लिए मैंने सीधा सा फॉर्मूला बताया कि 30 × हॉवर्स - 11/2 मिनट्स लिखना है और आपको सीधा सा सोल्व करना है। ठीक है, अब आपको समय दे दिया है कि किसी घड़ी में 7:20 मिनट में, 7 का मतलब हो गया ये हॉवर्स वाली सुई होगी और 20 का मतलब हो गया ये मिनट वाली सुई होगी। और इसको हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे और हम आंसर आ जाएगा 30 × हॉवर्स। 30 × हॉवर्स, हॉवर्स का मतलब हमारा यहाँ पर क्या है 7 - 20 × मिनट। ठीक है, 20 जो 11 × मिनट है, 11 को मिनट हमारा कितना है 20 और बट्टे में क्या लिखेंगे 2। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, 7 को 30 से गुणा किया तो 7 या 21, 210। अब 2 का भाग 20 में कट रहा है, 2 का 20 में भाग गया 10 बार और 11 को 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया 110। तो हमारा फाइनली आंसर क्या हो गया, 210 में से 110 गया तो हमारा फाइनली आंसर क्या हो गया 100। मतलब जब कभी घड़ी में 7:20 मिनट होगी तो उस समय कितने डिग्री का कोण बनेगा, 100 डिग्री का। ये होता है अंत्य कोण। ठीक है ना, और इससे रिलेटेड भी हम पूछेंगे, कभी कभी बाह्य कोण भी पूछ लेगा तो हमें 360 में से माइनस करके देखना है। लेकिन मोस्टली जो सवाल पूछा जाएगा वो अंत्य कोण का पूछा जाएगा कि जो मिनट और घंटे वाली सुई है उनके मध्य कितने डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, एक आधा और सवाल लेते हैं, चेक करते हैं कि कैसे हो गया ये।
जैसे मान लो एग्जामिनर ने आपको बोल दिया कि किसी घड़ी में 4:20 हुए, किसी घड़ी में 4:20 हुए हैं और आपको बताना है कि मिनट और घंटे वाली सुई है, इनके मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। हमें पता है ये क्या हो गया, ये घंटे वाली सुई है और ये क्या है, मिनट वाली सुई है। इन दोनों का मान है एच और मिनट की जगह रखेंगे और हमारा क्या आ जाएगा आंसर, थीटा बराबर 30 × एच। एच का मतलब यहाँ पर क्या है 4 और 11 और मिनट हमारी कितनी है 20, बट्टा में क्या लिखेंगे 2 का भाग 20 में कितनी बार गया 10 बार। 4 को 3 से गुणा किया, 4 3 12 120, 11 को 10 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो गया 110। 120 में से 110 गया, हमारा कितना बच गया 110, सॉरी कितने डिग्री का बन गया 10 डिग्री का। तो हमारा जो ये कोण बना है वो कितने डिग्री का बन गया, 4:20 होगी तो उस घड़ी में कितने डिग्री का कोण बनेगा 10 डिग्री का। ठीक है, तो जब भी कभी रिलेटेड इनसे कोण से रिलेटेड पूछा जाए, आपको समय दे रखा हो कि किसी घड़ी में 4:20 हुई है तो बताइए कि कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो हमें फॉर्मूला रखना है थीटा बराबर 30 × हॉवर्स माइनस 11/2 × मिनट्स। ठीक है, एक दो शॉर्ट ट्रिक्स और देख लीजिए। जब भी कभी ऐसा सवाल, ये तो हमें पता है ये कॉमन फॉर्मूला है, कोई भी समय दे रखा होगा तो हमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब भी कभी समय ऐसा दे दिया, मान लो 4:20, ठीक है, नोट करना, ठीक है, स्टार लगा के नोट कर लेना कि जब भी कभी घड़ी में ऐसा दे रखा हो समय जो 4 के मल्टीपल हो, जो क्या हो 4 के मल्टीपल हो। जैसे मान लो ये जो घंटे वाला टाइम है वो मिनट का क्या हो मल्टीपल हो, जैसे यहाँ पर 4 है तो 4 का मल्टीपल हो रहा है, जैसे मान लो यहाँ पर क्या हो गया 4:16, किसी घड़ी में 4:16 है और ये क्या हो रहा है 4 का मल्टीपल हो रहा है, मतलब 4 का मल्टीपल का मतलब 4 × 4 कितना हो रहा है 16। ऐसा ही और समय दे दिया 5:20, मतलब 5 का 4 गुणा कितना हो रहा है 5 चौक 20। जब भी कभी ऐसा समय दे रखा हो 4 का मल्टीपल, मतलब घंटे को 4 से मल्टीपल करते हैं और आगे मिनट में वो दे रखा हो, तो हमेशा आपको सीधा सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अप्लाई करने की जगह फटाफट 2 सेकंड में उसका आंसर निकाल सकते हो कि जब भी कभी समय दे रखा हो घड़ी का और वो 4 के मल्टीपल हो, जैसे 4 का मल्टीपल 16, 5 का मल्टीपल 20, ठीक है, जैसे मान लो 6 का मल्टीपल 24 दे दिया यहाँ पर। जब भी कभी समय और मिनट में 4 का मल्टीपल हो, 4 से मल्टीप्लाई हो, तो सीधा सा आपको क्या करना है कि जो मिनट दे रखी है, इसमें मिनट दे रखी है 16, उसको क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, 16 दूना 32 और ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आपको फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जब भी कभी घंटे और मिनट में 4 का मल्टीपल हो तो आपको क्या करना है, मिनट को 2 से गुणा करना है और जो आपका निकल के रिजल्ट आएगा वो सीधा आपका क्या हो जाएगा आंसर। जैसे मान लो यहाँ पर 5:20 है, मतलब 5 को 4 से गुणा किया तो 20 हो रहा है, इसका मतलब ये 4 का मल्टीपल है, तो 20 को क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे 40 और हमारा आंसर क्या हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है ना, तो जब भी कभी ऐसा सवाल दे रखा हो कि जिसमें समय और मिनट में क्या, घंटे और मिनट में 4 का मल्टीपल हो, तो हमेशा क्या करना है, मिनट को 2 से गुणा करोगे और जो भी आंसर आएगा आपका वो सीधा आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। जैसे मान लो यहाँ पर हो गया 6:24, मतलब 6 को 4 से गुणा कर रहे हैं तो कितना हो रहा है 24, तो ये 4 का मल्टीपल हो रहा है, इसका मतलब 24 को क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे और कितना हो जाएगा 48 डिग्री। तो हमारा फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 48 डिग्री। तो ध्यान रखना कि जब भी कभी मिनट और घंटे की सुई के मध्य, ठीक है, 4 का मल्टीपल हो, ध्यान रखना उल्टा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, मिनट जो घंटे वाली सुई है इसको अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो वो मिनट में आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 16 को 4 से गुणा कर रहे तो यहाँ आए, तो ऐसा नहीं होगा। तो ध्यान रखना एक चीज़ कि जो घंटे वाला जो समय है, घंटे वाली सुई को अगर 4 से मल्टीपल करने पर मिनट में जो आ रहा है समय, तो हमेशा ये शॉर्ट ट्रिक लगेगी कि आपको मिनट को 2 से मल्टीप्लाई करना है और आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। एक शॉर्ट ट्रिक और देख लेते हैं इसमें, ठीक है, जिससे आप फटाफट 5 सेकंड में आप इसका फटाफट आंसर निकाल सकते हो कि जब भी कभी मिनट और घंटे की सुई में 5 का मल्टीपल हो। हमने पहला तो पढ़ा था 4 का मल्टीपल, क्या पढ़ा था 4 का मल्टीपल। 4 का मल्टीपल में क्या करना है कि जब भी कभी मिनट और घंटे की सुई में 4 का मल्टीपल हो तो हमें क्या करना है, मिनट को 2 से गुणा करना है और जो आपका आंसर आ रहा है वो फाइनली आंसर हो जाएगा। अब कभी भी समय घंटे और मिनट की सुई में 5 का मल्टीपल हो, जब भी कभी घड़ी की सुई में, घंटे और मिनट वाली सुई में 5 का मल्टीपल का मतलब, जैसे मान लो किसी घड़ी में 5 बजी है तो मिनट वाली सुई इसका 5 मल्टीपल का मतलब 5 × 25,
5 × 5 मतलब 25। मतलब किसी घड़ी में अगर 5:25 हुई है और आपको पूछ ले कि थीटा का मान ज्ञात कीजिए या कोण ज्ञात कीजिए, तो उसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है। जैसे मान लो किसी घड़ी में 6 बजी और इसका 5 का मल्टीपल मतलब इसकी घड़ी में कितना 6:30 मिनट का, और घंटे में सुई में कितने डिग्री का कितने से मल्टीप्लाई होना चाहिए 5 से, ठीक है ना। 6 को मल्टीपल कितना हो गया, 6 का 5 गुणा किया तो 30, 5 का 5 से गुणा किया तो 25। जब भी कभी घड़ी का आपका ऐसा समय दे रखा हो जिसमें घंटे और मिनट वाली सुई में 5 का मल्टीपल हो, तो हमेशा आपको क्या करना है कि जो मिनट वाली सुई है उसको क्या करना है, आधा करना, और इसको आधा करेंगे तो कितना हो गया 12.5 डिग्री। मतलब इसका आपका फाइनली आंसर, इस फॉर्मूले को लगाने की जरूरत नहीं, आप सीधा आंसर निकाल सकते हो कि जब भी कभी समय 5 का मल्टीपल हो तो आपको क्या करना है, मिनट को आधा करना है, और जो आंसर निकल के आएगा वो आपका फाइनल आंसर। जैसे मान लो इसमें 30 मिनट है तो 30 का आधा करेंगे मतलब 15 डिग्री, तो आपका थीटा का मान कितना आ जाएगा 15 डिग्री। तो दो चीजें याद रखना कि जब भी कभी 4 का मल्टीपल हो तो मिनट को 2 से गुणा करना है, और जब भी समय 5 का मल्टीपल हो तो क्या करना है, मिनट को आधा करना है, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हम थीटा से रिलेटेड कुछ सवाल ले लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर होते जाए, ठीक है। फॉर्मूला आप सबको याद हो गया है कि जब भी हमें कोण ज्ञात करना हो तो हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, थीटा बराबर 30 गुणा हॉवर्स माइनस 11/2 मिनट्स, ठीक है। जब भी आपको देर का हो थीटा का मान ज्ञात करना हो 30 × हॉवर्स माइनस 11/2 मिनट्स, आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। आपको जैसे सवाल दे दिया है, ठीक है, जैसे मान लो आपको सवाल दे दिया है कि किसी घड़ी में 5:10 हो रहे हैं, तो बताइए कि घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। आपको एग्जामिनर ने सवाल दे दिया कि किसी घड़ी में है वो 5:10 हो रहे हैं और आपको बताना है कि इसमें कितने डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। अब पहले तो चेक करना है कि कहीं ये 4 का मल्टीपल तो नहीं है, तो देखेंगे 5 चौक 20 मतलब 4 का मल्टीपल नहीं है, देखेंगे 5 का मल्टीपल तो नहीं है, 5 × 5 25 नहीं, इसका मतलब हमारी जो शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बताई थी वो यहाँ पर काम नहीं करेगी, हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 5 का मतलब ये h हो गया और 10 का मतलब ये हो गया मिनट, ठीक है। तो हम फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे 30 × h का मतलब मान कितना यहाँ पर 5 माइनस 11/2 और मल्टीप्लाई में मिनट यहाँ पर कितनी है 10। इसको सॉल्व करेंगे आगे, 30 को 5 से गुणा किया तो 150 और 2 से 10 कट गया 5 बार, 5 को 11 से गुणा किया तो 55। 150 में से 55 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 95। हमारा फाइनली आंसर निकल कर क्या आ गया 95। अगर आपकी कैलकुलेशन तेज है तो आप क्या कर सकते हो, इस लाइन को स्किप कर सकते हो। कैसे, जैसे मान लो हमें फॉर्मूला दे दिया, हमें फॉर्मूला पता है कि फॉर्मूला क्या है 30 × हॉवर्स माइनस 11/2 मिनट्स। अब इसको फटाफट एग्जाम में मोस्टली एक सवाल को करने के लिए मैक्सिमम 1 मिनट का टाइम होता है और उसको कम से कम समय में सॉल्व करना होता है। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेशन को माइंड में फटाफट करने के लिए रिकॉल करना होता है। तो हमें पता है कि थीटा निकालने के लिए क्या करना है 30 × हॉवर्स माइनस 11/2 मिनट्स, और घड़ी में क्या समय दे रखा है 5:10 मतलब हमें पता है कि 30 को 5 से करेंगे तो क्या आएगा 150। 11/2 जब भी कभी आपको ऐसा नंबर दे दे, इवन नंबर दे कभी भी आपको, तो हमेशा क्या करना, आपको उसका आधा करना और 11 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जब भी कभी इवन नंबर दे रखा हो, सम संख्या दे रखी हो मिनट में, तो क्या करना आपको उसको आधा करना और उसको क्या करना है 11 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है 10 मतलब इवन नंबर, सम संख्या को इसको पहले आधा करेंगे, 10 का आधा मतलब कितना हो गया 5, और 5 को हमें क्या करना है 11 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो गया 55, और 150 में से 55 माइनस करेंगे तो हमारा फाइनली आंसर निकल कर क्या आ गया 95, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करना है, एग्जाम में कम से कम समय में आपको आंसर निकालना। और एक्यूरेसी, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि एग्जाम में और खास करके मैथ्स और रीजनिंग में आपकी एक्यूरेसी काम करती है कि आप चाहे कम सवाल अटेंड करो लेकिन एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप आंसर कुछ निकल के आ रहा है और आप एक्यूरेसी डाउन होती जा रही है तो उससे आपका रिजल्ट पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो ध्यान रखना है कि एक्यूरेसी भी आपकी साथ साथ में होनी चाहिए, ठीक है।
और आगे हम इस टॉपिक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाकर यूट्यूब पर अभी मैथ्स चैनल को सर्च कीजिए और फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।